नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। एक ही बात रोज कहता हूं, आज भी कंप्यूटर का टॉपिक है और आज कंप्यूटर के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड अगला पार्ट। मैंने बताया था ना कि कंप्यूटर काफ़ी लंबा पार्ट इसमें टॉपिक दिया गया है, लेसन तीसरा का। इसमें आज का हमारा पार्ट होगा चौथा। 3 पार्ट इसी से रिलेटेड कर चुके हैं, नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है, लॉलीपॉप क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। तो वीडियो जरूर देखिएगा। हर क्वेश्चन, हर विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी विषय से आपको पूरा नंबर नहीं मिल सकता है। तो बोनस की तरह, बूंद की तरह जैसे गाड़ा भरता है, उसी तरह आपको अपने क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। तो उसी बूंद में एक कंप्यूटर भी है और उस कंप्यूटर का ये वीडियो है। तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF प्राप्त करने के लिए। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इससे पहले हमने कहा था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और कुछ एक आजकल न्यूज काफ़ी चल रहा है, थोड़ा मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में नहीं कर पाया, भूल गया था कि मध्य प्रदेश में BED से विवाद चल रहा था। तो एक वकील ने अपना स्टेटमेंट जारी किया था, उसको फालतू का जो है एकदम ट्रेंड न्यूज में बना दिए थे, झूठा कि जो BED वाले जो है प्राथमिक से बाहर हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ एक वकील का स्टेटमेंट था मध्य प्रदेश के। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो है अपील दायर की गई है BED और BTC से रिलेटेड एक और भी बात। बाकी यूपी में चली रहा है और राजस्थान में चली रहा है, आपको पता होगा। हाई कोर्ट जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई निर्णय नहीं दे सकता है, कोई भी राज्य कुछ भी दे, बाकी कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पर जितनी वीडियो पढ़ रहे हैं सब फालतू की वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उस पर फोकस मत करिएगा। जब भी कोई निर्णय रिजल्ट आएगा तो ज़रूर हम अपने वीडियो पर, अपने टेलीग्राम, अपने यूट्यूब पर सूचना आपको दूंगा। अभी कोई नहीं, ना तो कोई उससे रिलेटेड न्यूज आया है, ना तो उससे कोई रिलेटेड कोई निर्णय आया है। तो बस शांति से अपना कार्य करते रहिएगा। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हम बात करें तो हमने इससे पहले माइक्रो विंडोज पढ़ा था, आज हम माइक्रो ऑफिस पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग में आता है तो टाइपिंग करना यही आता है। वर्ड प्रोसेसिंग में जितना टाइपिंग आपका फास्ट रहेगा, आपका वर्ड प्रोसेसिंग उतनी मजबूत रहेगी। और इससे ये चीज़ क्या होती है, जब आप कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग आपका मजबूत हो जाता है तो हो सकता है कि आपको कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब जो है काफ़ी अच्छे, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना आ गया है तो इससे मजबूती मिलती है आपको। MS वर्ड का इस्तेमाल किस ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है, तो विंडोज पर, सबको पता है ये चीज़ें। इसके बाद नई फाइल खोलने के लिए प्रयोग करते हैं तो Ctrl+N जो होता है, कंट्रोल न्यू जो होता है, उसको हम प्रयोग करते हैं तो न्यू फाइल हमारा खुल जाता है। पहले से बनी फाइल खोलने के लिए ओपन कमांड का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकली दिखाई जाता है तब, नहीं तो इसे रट्टू तोतो की तरह बस याद ही करना आपको पड़ता है। नहीं तो इस तरह जब प्रैक्टिकली दिखाया जाता है कि ऐसे खोला जाता है, ओपन कमांड ऐसे किया जाता है, तब आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं आपसे आशा करता हूँ। आगे चलते हैं। नोटपैड में बने वाली टेक्स्ट फाइल का विस्तार नाम क्या है, तो .txt होता है। नोट फाइल हर व्यक्ति के कंप्यूटर मोबाइल में होता है, जैसे हमारे में भी नोटपैड है। हम भी कुछ वहाँ पर लिखे हैं, जब भी हमें वहाँ से ज़रूरत पड़ता है तो कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो नोटपैड सबके लिए महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण होता है, काम को सस्ता बना देता है। ऐसा चीज़ आज इस चीज़ से समझ सकते हैं। फाइलों को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो सेव कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, सेव करने के लिए सेव कमांड का प्रयोग किया जाता है। पेज का आकार अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करने के लिए प्रयोग करते हैं तो पेज सेटअप कमांड सबके होता है। इनके लिए एक अलग एप्लीकेशन भी आता है, जैसे हम थंबनेल बनाते हैं तो उसमें भी साइज होता है, तो वो अपनी साइज अपनी आवश्यकता अनुसार हम सेट करते हैं, तो उसीलिए ये सेट कमांड के माध्यम से किया जाता है। PDF बनाना है तो उसके लिए अलग ही पेज का फाइल कमांड अपनी आवश्यकता के अनुसार करना पड़ता है। पेज सेटअप कमांड में पेज के चारों ओर का मार्जिंग सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मार्जिंग टैब का प्रयोग किया जाता है। पेपर का आकार तय करने के लिए पेज सेटअप कमांड के निम्न विकल्प का प्रयोग करते हैं तो लेट आउट टैब का प्रयोग किया जाता है। पेज का प्रीव्यू जो होता है उसको तैयार कर देखने के लिए फाइल मेन्यू की इस कमांड का प्रयोग करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता कमांड उसको कहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। उसके बाद MS वर्ड को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता तो
F4 जो फंक्शन की होती है, मैंने बताया था कि फंक्शन की F1 से F12 पर होती है, इनकी संख्या 12 होती है। और Alt जो है एक शॉर्टकट की होता है, इसको दाबेंगे ना तो आपका MS वर्ड जो होता है वो बंद हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। MS वर्ड कमांड को कैंसिल करने के लिए प्रयोग करते हैं Ctrl Z का प्रयोग किया जाता है, ये भी शॉर्टकट की है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, पूरी फाइल में सिलेक्ट करने के लिए Ctrl A का प्रयोग करते हैं। जब भी आपको पूरा फाइल सिलेक्ट करना है तो Ctrl A को टिक करिएगा, आपका पूरा फाइल टिक हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, तब आपको ज़्यादातर समझ में आता है। स्पेलिंग जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है तो टूल्स मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। कोई भी स्पेलिंग जांचना है तो टूल्स मेन्यू का प्रयोग करेंगे, आपका जो गलत होगा उसको छाट देगा, सही होगा वहाँ पर आपको दिखाएगा। फाइल स्वयं ही ठीक होने के लिए इसके लिए प्रयोग करते हैं तो ऑटो कनेक्शन कमांड का प्रयोग किया जाता है। डेट और टाइम्स इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है यह। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक MS वर्ड होता है। टेक्स्ट के आकार को बदलने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है तो Ctrl Shift और इरेज का ये ईरे होता है, मतलब एक चिन्ह होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव, लोड, आउटपुट, मार्जिंग, ये सभी लक्षण जो है वर्ड प्रोसेसिंग में देखने को मिलते हैं। MS वर्ड में व्यू बटन जो होता है वो 5 प्रकार की होती है। व्यू बटन की बात कर रहा है। आगे चलते हैं, दस्तावेज को सेव करने के लिए Ctrl S कमांड का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ को डबल लाइन मतलब कॉपी करने के लिए, मतलब एक पेज दूसरा पेज इंक्रीज करने के लिए Ctrl 2 कमांड का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट को अपैरेंस में बदलने के लिए Ctrl Shift + A कमांड का उपयोग किया जाता है। ये तीनों बटन एक साथ दबेंगी तब जाकर ये होता है, ध्यान रखिएगा। MS वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई पेज होती है। कंप्यूटर का वर्तमान सेटिंग में परिवर्तन करने की अनुमति देता है तो नियंत्रक कक्ष। MS वर्ड में टाइप करने के लिए शब्द का समानार्थी शब्द प्राप्त होता है तो थेसरस प्राप्त होता है। थेसरस ये पता नहीं क्या है। चलिए आगे चलते हैं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में टेक्स्ट मुद्रित किया जाता है तो लाइन में ये जो है मुद्रित किया जाता है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में जो टेक्स्ट जो भी लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन लिखा जाता है। तो ये माइक्रो ऑफिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमने कवर कर दिया। बाकी इसके बाद माइक्रो एक्सेल है बस, और इसके बाद एक और टॉपिक आएगा माइक्रो वर्ड से रिलेटेड। बाकी और 2 टॉपिक हैं उनको कवर कर लेंगे, तो फिर ये जो होता है ना कि समझ नहीं आ रहा है वो वाला चीज़ें जो है आपके दिमाग से खत्म हो जाएगी। छोटा छोटा टॉपिक था, मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाकर एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। जल्द से जल्द इसको समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करने की जरूरत ना पड़े। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।